गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। चार्ट इज़ वेरी क्लियर दोस्तों, आपके सामने है जो हमने कल डिस्कशन किया था। चलिए बात करते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था, हमारा सेटअप क्या था और बैंक निफ्टी ने हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आज दी है। तो दोस्तों, हमारा क्लियरली डिस्कशन ये था कि अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी और थोड़ा ज़्यादा गैप अप अगर ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। एक स्विंग का हमने वेट करना है और हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप की रहेगी। ओके, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है, बैंक निफ्टी अभी बुलिश हो रही है धीरे धीरे, तो एकदम से उसमें पुट की पोजीशन हमने नहीं लेनी है, पुट की पोजीशन को अवॉइड करना है। ये हमने क्लियर बात की थी। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 40,290 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दी थी और उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी ने सेम वैसे ही किया कि जिन लोगों ने कॉल कैरी की होगी डेफिनेटली उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया और एक स्विंग हमें यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई दी। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर एक स्विंग का हमने वेट करना है, जहाँ पर सपोर्ट मिलेगा प्राइस एक्शन को देखते हुए उस सपोर्ट के ऊपर हमने बाइंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया था वो 40,150 के जोन के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। ओके, तो हमारा अगर फ्लैट ओपन होती है तो उस केस में हमारा जो टारगेट था 40,050 को क्रॉस करते तो 40,180 वाज और फर्स्ट टारगेट। तो 150 टू 180 का जो जोन था उस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। अगर यहाँ पर आपने कोई बाइंग पोजीशन बनाई होगी तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका होगा। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अप मूवमेंट दिखाया, ऑल्दो लॉट ऑफ वोलेटिलिटी वाज देयर इन द बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ पर अगर आपने पोजीशन बनाई है कॉल की विद अ स्टॉप लॉस तो आपका स्टॉप लॉस एक बार भी यहाँ पे हिट नहीं हुआ था। ओके, तो अगर फिर भी यहाँ पर आप पोजीशन नहीं बना पाए तो ये डिप के पास अगर पोजीशन बनाई होगी तो आपको अच्छा खासा टारगेट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो दैट इज़ वाई दोस्तों, लेवल टू लेवल काम करना और अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है तो जब हमने बाय ऑन डिप का जो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया था, हमारे जो टारगेट्स ऊपर की तरफ रखे थे हमने वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने बोला था कि 40,480 तक के टारगेट्स हम आज के दिन के लिए प्लान कर सकेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा सेकंड टारगेट था 40,380 का। ओके, एंड उसके बाद अगर 380 को क्रॉस करता है तो 40,480 का टारगेट था। ओके, तो जैसे ही ये अप मूवमेंट शुरू हुआ तो बैंक निफ्टी ने हमें सेकंड टारगेट तो आराम से दिए थे 40,380 का हमारा सेकंड टारगेट था। बैंक निफ्टी ने हमें 40,430 तक के टारगेट्स दे दिए थे। ओके, तो एक ये क्लोजिंग आज की जो बैंक निफ्टी की है बहुत अच्छी है। स्टिल बैंक निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रांग। तो अभी बात करते हैं कि कल हमने किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, कल के दिन भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पुट की कोई पोजीशन हम कल के दिन नहीं लेंगे। अगर लेना है तो परसों के दिन हम पुट की पोजीशन ले लेंगे। पुट की पोजीशन के लिए एक ही सिनारियो कल के लिए बनेगा, दैट वी विल डिस्कस। तो बैंक निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है दैट इज़ 40,300 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ऊपर जाती है 40,430 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 40,370। ओके, और ऊपर के जो टारगेट्स आपको मिलेंगे वो 40,530 का फर्स्ट टारगेट होगा, देन 40,620 630 का जो जोन है वो एक टारगेट आपका सेकंड रहेगा। उसके भी ऊपर निकल जाती है तो देन 40,730 एंड 40,780 ये हमारे ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ऊपर की तरफ 40,780 से लेके 40,830 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो इस लेवल के पास अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और अगर उस लेवल के ऊपर अगर 830 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे रिजेक्शन अगर मिलता है तो आप अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हो। लेकिन उस पोजीशन के ऊपर 40,830 के आसपास भी मैं कोई पुट की पोजीशन आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। पुट की पोजीशन अगर लेना है तो हम परसों के दिन ले लेंगे। ओके, तो ये रही बात फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की।
तो ऊपर के टारगेट्स क्लियर है। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आती है तो उसको नीचे आने दीजिए। ये जो आज के दिन का जो स्विंग लो है 40,150 का 144 का, ओके, तो 40,130 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है। हमने देखना है कि नीचे आने के बाद सपोर्ट लेती है क्या। अगर 40,140 150 130 से 150 के जोन में अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन को देखते हुए कॉल की पोजीशन आप बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा दैट विल बी 40,430 और उसके ऊपर अगर सस्टेन होती है तो ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर यहाँ नीचे आने के बाद अगर 40,130 को भी आप ब्रेक कर देती है तो वेट, इमीडिएटली कोई पुट की पोजीशन वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि 40,050 का जो जोन है 40,050 टू 40,080 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए दिखा देती है तो यहाँ पर भी आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 39,950। और अगर 39,950 के नीचे यहाँ से फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे भी अगर निकल जाती है तो देन अवॉइड, ओके, देन अवॉइड। फिर पता नहीं हमें वोलेटिलिटी होगी, कहाँ से पुल बैक लेगी बैंक निफ्टी, वी आर नॉट श्योर, तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हो, ओके। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और समवेयर अराउंड 40,050 41,000 इस लेवल के आसपास अगर ओपन होती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। लेकिन अगर 40,000 के आसपास ओपन होने के बाद अगर 39,950 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो इसी एक कंडीशन में आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे आपको 39,500 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं अगर 39,950 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो ये रही बात फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की, नीचे आने की एंड गैप डाउन ओपनिंग की। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और 40,430 के ऊपर अगर ओपन हो जाती है 100-150 पॉइंट्स के अंदर अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो आपने देखना है कि सपोर्ट कहाँ ले रही है। तो उस केस में 40,430 के पास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेना चाहिए, वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और 40,430 को ब्रेक करके फिर से नीचे आएगी तो इसी जोन में बैंक निफ्टी वोलेटाइल हो सकती है, तो आप अवॉइड कर सकते हो या तो प्राइस एक्शन को देखते हुए आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप हो जाती है बैंक निफ्टी 300 400 500 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर प्राइस सेक्शन देख के आपने काम करना है। वेट फॉर अ डीप, आप एक स्विंग का वेट कीजिए, प्राइस एक्शन देख लीजिए और उसके बाद आप अपना सेटअप वहाँ पे प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ही अच्छा अगर रिजेक्शन मिल गया कहीं 40,700 40,800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन हो गई और वहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल आपको कुछ नेगेटिव कैंडल, बेरिश कैंडल कुछ मिला आपको इस टाइप का, तो वो प्राइस एक्शन देखते हुए, क्लोजिंग देखते हुए आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। इट इज़ ओनली फॉर द रिस्की ट्रेडर्स। मार्केट बुलिश है, एकदम से पुट की पोजीशन लेना विल बी वेरी रिस्की। लेकिन अगर हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ रिजेक्शन मिलता है तो आप एक पुट की पोजीशन लेने का प्लान कर सकते हो विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाती है तो आप अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आप अपने ऊपर के टारगेट्स ट्रेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा अपना सेटअप कल के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो जहां मैं लाइव मार्केट के लेवल्स अपडेट करता रहता हूं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all other people will be also benefited. So thank you very much friends, all the very best.